मध्य प्रदेश चुनाव में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ कहा जा रहा है तो उसका जवाब कांग्रेस द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच में जो जनता के मुद्दे हैं, क्या उन पर बात हो पा रही है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं भोपाल के इकबाल मैदान पर। यहाँ जनता से बात करेंगे कि नेताओं की बयानबाजी और जनता के मुद्दे, इनमें से किसको प्राथमिकता वो देंगे और किन मुद्दों पर इस बार का चुनाव होने जा रहा है। जी, क्या लगता है आपको? इस बार तो मुझे ये लगता है कि शायद आरिफ मसूद फिर से आएंगे और इस वार्ड से, और कांग्रेस की शायद फिर से गवर्नमेंट बनेगी। अच्छा। इससे पहले भी गवर्नमेंट कांग्रेस की ही बनी थी। वो तो ख़रीद फरोख्त का माहौल आपको मालूम है, जिसकी वजह से कांग्रेस हार गई, जो उन्होंने अपने विधायक खोए। इस बार फिर वही आएगी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान कुछ नहीं कर पाए और मोदी का चेहरा जो पब्लिक जो है मोदी का चेहरे को देख रही है, वो भी एक फेक चेहरा यूँ समझ लें आप, क्योंकि वो जिस चीज़ को वो कह रहे थे कि फ्री की रेवड़ी, लेकिन वो रेवड़ियाँ उन्होंने खुद ही बांटना शुरू कर दी हैं। अभी जो गैस सिलेंडर जो उन्होंने सस्ता करा है, तो ये पिछले कई सालों से भी सस्ता कर सकते थे। अब इलेक्शन आया, जब ही सस्ता करने को इनको ध्यान आया। या और भी मुद्दे कई चीज़ हैं, वो अब देखते हैं कौन आगे जीतता है इसमें। कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है, लेकिन एक बार बताइए, कांग्रेस तो पिछली बार भी जीती थी जी, इस बार भी जीत जाए तो क्या गारंटी है कि उसके एमएलए नहीं भागेंगे? हाँ, इसकी गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, क्योंकि पैसा इस वक्त सबसे बड़ी चीज़ है। उसके लिए ये करना चाहिए कि इस बार इस तरीके से चुना जाए, इतना अच्छा मैंडेट दिया जाए, क्योंकि शिवराज जी को इतने साल से हम देख रहे हैं, गवर्नमेंट ने उन्हें तीन सेशन दे दिए, और डेवलपमेंट के नाम पे आप देख सकते हैं, ये सामने देख सकते हैं क्या हाल है रोड का। हमारे सामने यहाँ पर 2 दिन से 4 एक्सीडेंट हो चुके, बराबर लोग गिर रहे हैं। नहीं, तो इसमें शिवराज जी का दोष थोड़ी है यहाँ पे अगर एक्सीडेंट हो रहा है। दोष ये है कि हमेशा जब चुनाव आते हैं तो मुद्दे भटका दिए जाते हैं। जिस चीज़ पे चुनाव लड़ना चाहिए था, जो चल रहा है, भ्रष्टाचार की बात होना चाहिए थी, बेरोजगारी की बात होना चाहिए थी, दूसरी चीज़, लेकिन अब फिर देख रहे हैं कुछ दिन से कि वही नैरेटिव चेंज हो गया है। अच्छा। वही मंदिर आ गया बीच में, राम मंदिर आ गया, राम की बातें हो रही है, वही सब मुद्दे, सब जनता वाकिफ है। अच्छा। हमेशा जैसा होता है चुनाव से पहले वही होता है, वही फिर किया जा रहा तो है। ये मुद्दे तो कर्नाटक में भी थे ना, कर्नाटक में तो नहीं जीत पाई लेकिन बीजेपी, हाँ तो हार गई। अब क्या यहाँ हार जाएंगे इस बार? देखें अब क्या, ये तो अब पता चलेगा क्या होता है, लेकिन हमारे हिसाब से अगर पर्सनल में अपनी बात करूं कि मौका कांग्रेस को देना चाहिए। अच्छा। एक बार इस बार मौका दें, और कांग्रेस को दिया तो था मौका पिछली बार, इस तरीके से नहीं दिया, मत दिया था पूरा। अब वो कांग्रेस ही छोड़कर चली जाए तो क्या कहें? अब मैंडेट ऐसे देना चाहिए, जो लग रहा है अभी एक अच्छा खासा मैंडेट मिले और मौका दें कर चलाने का। और बल्कि तो पब्लिक को करना चाहिए कि जैसे अगर मौका दिया था तो पब्लिक को इसके अगेंस्ट वोट करना चाहिए कि उस मौके को इन लोगों ने यूज़ करा। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को मौका देना चाहिए, क्यों देना चाहिए मौका कांग्रेस? सर, कांग्रेस को मौका इसलिए देना चाहिए क्योंकि 15 साल से बीजेपी की हुकूमत है यहाँ पर, 18-19 साल से। हाँ, वो 15-20 साल जो भी है। मगर क्या है कि आप देखिए कि मध्य प्रदेश में आज भी जो मसले हैं, जैसे कुपोषण का मसला है, आज चंबल इलाके में आप जाइए, पूरा कुपोषण का मसला है। आज कोई सा भी एग्ज़ाम, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है एमपी के अंदर, कोई सा भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है, बिना घोटाले के मुकम्मल नहीं होता। ऐसा लगता है सुई धागे का साथ है, एग्ज़ाम और घोटाला सुई धागे का साथ है। जहाँ सुई जाएगी वहाँ धागा जाएगा। एग्ज़ाम हुआ, घोटाला हुआ, व्यापम घोटाला हुआ, व्यापम घोटाले के बाद अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, पटवारी की वैकेंसी निकली, बच्चों ने तैयारी की, मेहनत की, रिज़ल्ट आया, पता चला घोटाला हुआ है वहाँ पर, वैकेंसी कैंसिल, निरस्त हो गई। जिन्होंने पास किया वो भी रुक गए, और जो रुके हुए थे वो भी रुक गए। तीसरा मसला ये है कि आज देखिए मध्य प्रदेश के अंदर बेरोज़गारी का क्या आलम है। मध्य प्रदेश के अंदर आप तरक्की का पैमाने देखिए कि मध्य प्रदेश इंडिया के स्टेटों में कहाँ ठहरता है। आप महाराष्ट्र कंपैरिजन कीजिए एमपी का, तमिलनाडु से कर लिए, केरला से कर लिए, क्या हाल है यहाँ पर। आज वित्त मंत्री के अंदर वित्त मंत्री आई थी, आज वो कह रही थी कि 2003 के बाद ही दशा बदली है मध्य प्रदेश की, उससे पहले तो बहुत बेरोजगारी थी, बहुत पिछड़ा हुआ। सर, 2003 से पहले मैंने टेलीफोन देखे थे घरों में। आज लोग एंड्रॉयड चला रहे हैं सर, स्मार्टफोन चला रहे हैं सर। 2003 से आज को हम कंपेयर नहीं कर सकते। 2003 जब अटल बिहारी वाजपेयी, जब 2003 से सरकार तो बीजेपी की है ना यहाँ राज्य में,
नहीं सर, आप एक बात समझिए सर, ये इसका हुकूमत से कोई वास्ता नहीं होता। दौर बदलता है, पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी होती थी, आज घर में कलर टीवी है, तो किसकी हुकूमत थी? लोग साइकिल से चलते थे, आज व्हील पे चल रहा है, टू व्हीलर पे चल रहा है, कारों पे चल रहा है। तो तरक्की तो वक्त के साथ होती जाती है, मगर हम देखते हैं ज़मीन पे आवाम के हालत बदले नहीं बदले, वो मेन होता है। कि आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले मैं बीबीसी की स्टोरी देख रहा था कि आदिवासी इलाकों में क्या हालत है लोगों की। कोरोना के अंदर हमने देख लिया कि हमारे 20 साल की हुकूमत अगर हमारी एक पार्टी की रही है, हम उनका एहतराम करते हैं शिवराज सिंह जी का, मगर कोरोना में देखिए आप अस्पतालों की हालत थी, ना ऑक्सीजन था, ना अस्पतालों में जो बेड थे वो भी कम तादाद में थे, एम्बुलेंसों की तादाद कम थी, टूटी फूटी एम्बुलेंस हमने देखी। तो पूरी जो स्वास्थ्य व्यवस्था जो थी पूरी चरमरा गई थी, और लोगों ने देखा। वो कहते हैं ना, दुष्यंत कुमार का एक शायरी है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे। हाँ, तो ये है। अच्छा, आपको लगता है कि जो मामा को कहा जा रहा बुलडोजर मामा, यूपी में कहा जाता है बुलडोजर बाबा, यहाँ बुलडोजर मामा, क्या मामा फिर से आएंगे बुलडोजर के सब माध्यम से? नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। क्यों? और इसलिए नहीं आएंगे कि जैसे मध्य प्रदेश में किसानों की जो स्थिति है, अगर हम किसानों की बात करें, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है कृषि प्रधान प्रदेश है, तो यहाँ पर जैसे बिजली नहीं है। अभी जैसे मेरा कुछ एमपी का दौरा हुआ था, तो बिजली 4 घंटे 6 घंटे मिल रही है, उनको जो मुआवजा है वो भी नहीं मिला है। और मध्य प्रदेश जैसे बलात्कार में, मतलब महिला उत्पीड़न में है, तो वो काफ़ी आगे है। तो बहुत सारी चीज़ें, और कर्ज़े भी लेते जा रहे हैं वो, तो पब्लिक जो है वो समझने लगी है। जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि बेसिक नीड्स जो है, जैसे तरक्की तो हो रही है आदमी की, है ना, साइकिल से स्कूटर पे आ गया, स्कूटर से बाइक से कार पे आ गया, लेकिन उसको जो बेसिक उसकी जो नीड्स है, जो खाना है, उसकी एजुकेशन है, जिसको खेत के लिए पानी और जो खाद चाहिए। अभी पता चला है कि साहब वो जो खाद है, खाद नहीं मिल रही है, और अधिकारियों ने, है ना, मोदी जी का फ़ोटो नहीं हटाया है बोरी पे से, तो किसान परेशान हो रहा है, किसान गालियाँ दे रहे हैं। तो हर आदमी ये चाहता है कि, है ना, बदलाव हो। और एक दूसरा रीज़न और मुझे ये लगता है मामा जी का, कि इन्होंने सरकार तो गिराई, तो सरकार गिराने में कई सारे जो बीजेपी के जो विधायक थे उनका हाथ था, बड़े बड़े जो नाम हैं। तो शिवराज सिंह चौहान को मौका नहीं मिल पाया शायद थोड़ा बहुत भी कुछ काम करने के लिए, तो उनका जो 3.5 साल जो है, तो वो दिल्ली भोपाल ऐसा चलता रहा, और उनको बुलाते गए और वो आते गए। तो इसमें ना, मतलब ना वो खुद संभाल पाए, ना प्रदेश को संभाल पाए। हाँ, लेकिन बुलडोजर तो खूब चलाया ना उन्होंने। अब बुलडोज़र चलाया, पब्लिक समझती है सब, और बुलडोज़र ऐसा है कि उन्होंने अल्पसंख्यक मुसलमानों पे चलाया तो दूसरों पे भी चलाया है, और सब समझते हैं कि क्या कर रहा है वो, बुलडोज़र से होना क्या वाला है। वैसे एक चीज़ बताऊँ मैं, बुलडोज़र जो प्रथा है वो हमारे कमलनाथ जी ने शुरू करी थी। अच्छा। हाँ, सबसे पहले बुलडोज़र जो है कमलनाथ जी ने शुरू करा था। अच्छा। हाँ, और इस बार जैसे कांग्रेस जो है सॉफ्ट हिंदुत्व पे चुनाव लड़ रही है। जैसे अभी आपने इनसे भाई से सवाल करा था, अपना बेंगलोर जो सीट है वहाँ का आपने बात करी थी प्रदेश की, तो वहाँ पे कर्नाटका में और मध्य प्रदेश में ये फ़र्क है कि लिटरेसी का फ़र्क है, और वहाँ पर जो चुनाव है तो वो कम्युनलिज्म, मतलब मोहब्बत पे चुनाव लड़ा गया था। यहाँ पे जो कांग्रेस है वो हिंदुत्व पे चुनाव लड़ रही है, मतलब वो कहते हैं कि यार जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, लेकिन कांग्रेस कहती है कि, है ना, बाबरी मस्जिद का ताला तो हम नहीं खुलवाया था, तो जबकि, है ना, उन्हें इसके अगेंस्ट में करना था जो कांग्रेस है। और जैसे नवी का जो है, मतलब जिन जो पत्रकारों को इन्होंने बायकॉट किया था, उन्हीं पत्रकारों को कांग्रेस कर रही है। तो मतलब ये कह रहे हैं ना, मेरी आज बात हो रही थी गुरदीप सिंह सप्पल से, वो कह रहे थे कि ये पत्रकार जो है सुधार की तरफ है, इसलिए हम इन्हें मौका दे रहे हैं। ये तो सब मेरे ख्याल से एक जुमलेबाजी है, या या पत्रकारों को लग रहा होगा कि मध्य प्रदेश में जैसे कांग्रेस आने वाली है तो शायद उनका कुछ गठबंधन हुआ होगा। जैसे कमलनाथ जो है ठीक है, लेकिन आने वाली मध्य प्रदेश में उम्मीद तो है कि कांग्रेस आए, क्योंकि कोई तीसरा विकल्प नहीं है और ना बनने दिया जाता है, इसलिए मजबूरी है सबकी कि, है ना, कांग्रेस आए। मजबूरी अभी क्यों है? पिछले 20 साल से क्यों नहीं थी मजबूरी? 20 साल से इसलिए नहीं थी कि ठीक है कांग्रेस तरीके की नहीं थी, लेकिन अभी जो है 5 साल से ऐसा लगता है कि, मतलब जो मुसलमान है ख़ास तौर से, उनको इन्होंने लावारिस छोड़ के रखा हुआ है। किन्होंने? कांग्रेस ने। तो फिर मुसलमान फिर भी कांग्रेस को वोट दे रहा है। अब दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी कोई आती नहीं है, जैसे बीजेपी है ना,
अरे बीजेपी को क्यों वोट दें? बीजेपी तो खुद बुलडोजर चला रही है, वो तो खुद चाहती है, उसने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया। अच्छा, हाँ, तो अपन क्यों दें? तो कांग्रेस ने भी तो 2 ही टिकट दिए हैं। हाँ, तो कांग्रेस से हम लड़ लेंगे। अच्छा, हाँ, कांग्रेस से हमारी फाइट चल रही है। अच्छा, अब हमारी सरकार आएगी तो हम आंदोलन करेंगे। अभी भी हमने आंदोलन करा था, कांग्रेस के पास जाके हमने बात रखी थी किस अपनी चीज के लिए? कि मुस्लिम है ना टिकट दिए जाएं। हाँ, लेकिन विनिबिलिटी के आधार पर टिकट देते हैं कि जहाँ जहाँ विनिबिलिटी वहाँ पे दे दिया, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं दे रहे। और हाँ, वैसे क्या है कि हम इसके लिए हम अपनी गलती मानते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें लेट हो गए। हम लोगों ने बिल्कुल जो चुनाव टिकट बंटवारा हो रहा था, हमने उस टाइम बोला अगर हम पहले से कोशिश करते तो शायद हम 5 या 10 है ना टिकट लेकर आ जाते।